नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे पास आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे, जिस विषय पे हम लोग बात करने का काम करेंगे दोस्तों। जैसा कि हम लोग डेली करंट अफ़ेयर्स के रूप में हमने कुछ न कुछ घटनाएँ ऐसी होती है, जो हाल-फिलहाल की घटनाओं को जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक उसी घटनाक्रम में हमारे पास एक ऐसी संवेदनशील घटना आई है दोस्तों, जिसे हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम बात करनी बहुत ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के इलाके हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको उनके परिजन में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनका शव को उनको जलाने की जगह नहीं मिल रही है। उनको एक सार्वजनिक जगह पर जहाँ पर सारे शव को जलाया जाता है, उस वैसे स्थान पर दलितों के परिवार के अगर कोई शव है, तो उनको जलाने के लिए एक तरीके से अनुमति नहीं दी जाती है, उनको मना कर दिया जाता है, उनको हटाने जाने का काम किया जाता है दोस्तों। यानी कि उन्हें ऐसा अनुमति नहीं मिलती है। ऐसी कई घटनाएँ हैं दोस्तों, जिसको और कहीं-कहीं जगह देखा गया है, लेकिन आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि महाराष्ट्र की क्या कहानी है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। चर्चा में क्यों है कि महाराष्ट्र के बीड जिले के पालवन गाँव में सरपंच रही मालनबाई सांबले के शव का दलित होने की वजह से अंतिम संस्कार का रोक दिया गया था दोस्तों। यानी कि ये महिला सरपंच होने के बावजूद भी इनके शव को, ये फ़ोटो में आप देख रहे हैं दोस्तों, इनके शव को जलाने से रोक दिया गया, अंतिम संस्कार करने से रोक दिया गया दोस्तों। ये कहानी है महाराष्ट्र के बीड जिले के पालवन गांव में, जहां सरपंच होने के बावजूद मालवनबाई सांबले के शव को दलित होने की वजह से, सिर्फ दलित होने की वजह से अंतिम संस्कार को रोक दिया गया था दोस्तों। इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं दोस्तों? प्रमुख बिंदु महाराष्ट्र के पालवन गाँव में दलितों का अंतिम संस्कार लिए जगह नहीं मिल रही है, ऐसा कहा जा रहा है। गांव में रहने वाले दलित परिवारों के सामने लगातार यह सवाल उठता है कि अगर घर पे किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो शव को अंत्येष्टि कहाँ करेंगे? ऐसा उनके सामने एक बहुत बड़ा एक तरीके से सवाल पैदा हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है दोस्तों। पंजीकृत स्थान होने के बावजूद अंतिम संस्कार से रोका गया है दोस्तों, यानी कि रजिस्टर्ड है, यानी कि पहले से इस जगह को तय कर दिया गया कि इस जगह पे ये होगा, इस जगह पे ये होगा, इस जगह पे ये होगा। सबका अलग-अलग जगह पे एक तरीके से एक शमशान घाट है, ये शमशान घाट है। उसके बावजूद भी ये लोगों को उस रजिस्टर्ड किया हुआ जगह, वो शमशान घाट होने के बावजूद भी दलितों के शव को वहाँ जलाने की इजाज़त नहीं दी जाती है दोस्तों। पालगन गांव के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार अगर बात करें हम, तो हरिजन लोगों के उपयोग के लिए शमशान घाट के लिए एक जगह आवंटित की गई है। मतलब हरिजन लोगों के स्पेशल से एक जगह बनाए जाने का काम किया गया है दोस्तों। लेकिन मालवनबाई सांबले का अंतिम संस्कार पंजीकृत स्थान होने के बावजूद भी रोक दिया गया था दोस्तों। मालवनबाई के पोते माओली सांबले के अनुसार उस दिन गांव में वोटिंग चल रही थी और मेरी दादी का देहांत हो गया था। उनका क्या कहना था, हम उनके शव को अपने शमशान घाट ले गए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो हमें रोक दिया गया। हमारी जाति का जिक्र करते हुए कहा कि क्या आपको शव जलाने के लिए यही जगह मिली है? पालवन में रहने वाले दलित परिवारों दशकों से दलित शमशान के रूप में सूचीबद्ध स्थल पर अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दलित परिवारों को इस जगह पर भी अंतिम संस्कार से रोका जा रहा है दोस्तों। महाराष्ट्र के 67% गाँवों में शमशान की समस्या है। 67% गाँवों में ऐसा है, एक रिपोर्ट, महाराष्ट्र की रिपोर्ट बताती है दोस्तों। महाराष्ट्र के हजारों गाँवों में जहाँ सार्वजनिक शमशान नहीं है, सार्वजनिक तौर पर शमशान है ही नहीं। कुछ गाँव ऐसे भी हैं जहाँ दलित समुदाय के परिवारों को शमशान में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं दी जाती है दोस्तों। महाराष्ट्र के 28,021 गाँवों में से 18,958 गाँवों में राजस्व विभाग के पास शमशान घाट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही एक तरीके से अचंभित करने वाली बात है और बहुत ही चिंताजनक बात है दोस्तों। बाकी के 9,062 गाँव में पंजीकृत शमशान है, लेकिन जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है दोस्तों। यानी कि कहा जा रहा है कि बाकी के 9,062 गाँव में पंजीकृत शमशान तो है, तय किया गया है कि इस जगह पे शमशान घाट है, लेकिन जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, यानी उस पर कुछ और चीज़ें बन चुका है। महाराष्ट्र के 67% गाँव में शमशान घाट की समस्या है दोस्तों। जिस गाँव में अलग से शमशान घाट नहीं है, वहाँ सरकारी ज़मीन पर अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी जहाँ पे शमशान घाट नहीं है दोस्तों, वहाँ पे सरकारी ज़मीन पर अंतिम संस्कार किया जाता है। जिन गाँव में ऐसी कोई जगह नहीं है, यानी कोई सरकारी ज़मीन भी नहीं है वहाँ पे, तो उनमें से अधिकांश को नदी के किनारे या नहर के किनारे अंतिम संस्कार किया जाता है दोस्तों। अगर मानसून के दौरान किसी दलित या भूमिहीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो रिश्तेदारों को शव को अपने घर में छोड़ना पड़ता है, फिर बारिश खुलने या ज़मीन साफ होने तक इंतजार करना पड़ता है दोस्तों। जाति और अंतिम संस्कार की अलग जगह है दोस्तों। ऐसा क्यों है? यानी कि जाति के बेसिस पे अंतिम संस्कार की जगह को भी अलग करने का काम किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर ब्राह्मण, मराठा, मुस्लिम, लियांगत, हटकर, धनगर, बंजारी, मटंग, महार, माली, कोली का अंतिम संस्कार का अलग अलग जगह तय किया गया है दोस्तों। दलितों का अंतिम संस्कार मराठा समुदाय के लिए बने शमशान घाट में नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ऐसा वहाँ का नियम है। यानी जो जगह जिसके लिए तय किया गया वही जगह पर उनको शमशान एक तरीके से उसका संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाएगा, और ना कि दूसरे के समुदायों में जाकर उसका किया जाएगा। राजस्व विभाग से संबंधित कार्यालयों में दर्ज है कि हर जाति के लिए अलग अलग शमशान घाट होंगे दोस्तों। कानून क्या कहता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अगर देखा जाए तो कहा जाता है भारत में छुआछूत पर पूरी तरह पाबंदी है, यानी कि कहीं भी कोई भी किसी तरीके से कार्य कर सकता है। एक तरीके से छुआछूत को पाबंदी माना गया है, नहीं देखा जाता है दोस्तों। मौलिक अधिकार के तहत अस्पृश्यता अपराध है, यानी कि छुआछूत एक तरीके से इलीगल है, गैर कानूनी है, इसके उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है दोस्तों। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू हुआ और इसके नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1979 कर दिया गया था दोस्तों। नागरिक सुरक्षा अधिनियम दलितों को सार्वजनिक जल निकायों, नदियों, कुओं, सार्वजनिक नालों, घाटों और शमशानों का उपयोग करने का समान अधिकार भी देता है दोस्तों। अगर उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है तो कानून में सजा का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्य जिनमें दलितों की एक बड़ी आबादी है, इन राज्यों में भी दलितों के अंतिम संस्कार को रोक दिए जाने के मामले सामने आते रहते हैं दोस्तों, जो कि बहुत दुखद है और एक बहुत ही संवेदनशील चीज़ है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारे देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए, ये सारी चीज़ों का अब तक ये सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन आज तक ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। बहुत ही दुखद है और बहुत ही चिंताजनक है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।